हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों को तैयार करके मैंने भेज दिया है स्कूल के लिए। तो दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल को। इनको मैं जा रही हूँ रोड में पहुँचाने के लिए। इन दोनों को रोड में पहुँचा के आऊँगी क्योंकि वहाँ पे आती है स्कूल की बस। तो इनको पहुँचाने के बाद जो है मुझे आज ना बहुत सारे काम करने हैं। तो मुझे हो रही थी जल्दबाजी की फटाफट से काम हो जाए, क्योंकि मुझे वो काम करना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले मैं आ गई खेत में चेक करने के लिए कि फूल कितने हो रहे हैं। तो मुझे ना फूलों से बहुत प्यार है, तो सबसे पहले मैंने फूलों को देखा और आ गई फिर से अंदर। और अंदर आके फटाफट से कर लिया नहाना धोना। नहाना धोना करने के बाद जो है मैं आ गई हूँ मंदिर की सफाई के लिए। आज मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम था माता रानी को विसर्जन करने का। मतलब माता रानी को पूरा गन्ने से, जैसे गन्ने से माता रानी बनाई थी ना, तो मैंने उसको हटाना था और माता रानी को सुरक्षित रख देना था। माता रानी का मुखौटा, माता रानी के कपड़े, ये सारे मैंने सुरक्षित रख देने थे अगले साल के लिए। अगले साल यानी अगली दीपावली के लिए। तो सबसे पहले मैं माता रानी का मुखौटा हटा रही हूँ, पिछौड़ा हटा रही हूँ, सब कुछ हटा रही हूँ। उसके बाद जो है इनको एक अलग से थाली में रख दूँगी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जो है जो गन्ने हैं माता रानी जिनसे बनाई है, उन गन्नों को एक अलग थाली में रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े उतार के अच्छे से फोल्ड करके रख दिए हैं। और मुझे आज और भी बहुत सारे काम थे, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये काम करने के बाद फटाफट से वो काम मेरा ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले ये काम किया। और मुझे मंदिर की भी सफाई करनी थी आज, अच्छे से मंदिर की सफाई करनी थी। तो पहले तो मैंने माता रानी के कपड़े सुरक्षित रख लिए, क्योंकि अगले साल ये काम आएंगे। तो सही है, अगर ठीक ठाक रही तो अगले साल यही काम मैं लाऊंगी। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया है मंदिर की सफाई। मंदिर की सफाई आज अच्छे से करनी थी, क्योंकि मंदिर में अच्छे से सफाई नहीं हो पाई थी पिछले 1-2 हफ्ते से, 1 हफ्ते से लगभग, 1 या 1.5 हफ्ते से लगभग अच्छे से सफाई नहीं हो पाई थी। तो अच्छे से मैं ऊपर से जितना धूल लगी है वो सफाई कर रही हूँ। वैसे गंदा तो नहीं रहता है मंदिर, सफाई रहती है मंदिर में, क्योंकि मंदिर में इतना कोई वो ठहरा नहीं। तो जितने ये पोस्टर वगैरह लगे हैं तो इनको भी निकाल के सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर ऊपर थोड़ा धूल बैठी रहती है, नीचे तो नहीं होती है धूल, ऊपर को होती है। तो सफाई करने के बाद जो है माता रानी के जो कपड़े हैं, मुखौटा है, इनको मैंने एक वो थे मेरे कागज़ की थैलियाँ थी, उनमें डाल दिया अच्छे से, ताकि ये अगर एक ही में रखूँ तो वो हो जाता, तीतर बीतर सा हो जाता है। तो अलग अलग अच्छे से फोल्ड करके रख रही हूँ मैं। माता रानी का जो मुखौटा था वो अलग रखा, कपड़े जो हैं अलग रखे। और इनको वो करने के बाद दोनों को ये थैली में डालने के बाद एक बड़ी थैली में डाला मैंने। बड़ी थैली में नहीं, प्लास्टिक की थैली में। और जिस दिन माता रानी को लाई थी ना, एक अच्छा सा पन्नी था, वो पन्नी खो गया था मेरे से। उसमें ज़्यादा सुरक्षित रहता मेरे हिसाब से, वो पन्नी खो गई थी दीपावली के टाइम पे। पता नहीं ऐसी हपड़ थपड़ हो गई उस टाइम पे, कहाँ रखा मुझे पता नहीं। तो सफाई करने के बाद जो है जितना सामान था मैंने पैक वैक किया और इन सबको पकड़ के पेटी में डाल दिया। पेटी एक मैंने अलग से मंदिर की सामान की पेटी बना रखी है, उसको मैं उल्टी छत्ती में रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ बार बार टच नहीं होता है ना। तो बाद में सफाई करने के बाद जो है मैंने मंदिर में लगा दिया पोछा। पहले झाड़ू वो लगाया, सफाई करी। ये चूड़ी वूड़ी जो थे उठाने थे, ऊपर के थे ना ये थोड़ा, तो भाई दूज के दिन से सफाई नहीं करी थी मैंने, तो ये चूड़ी वूड़ी हटाए। उसके बाद लग गया है मेरा पोछा। पोछा अच्छे से, ये मंदिर का अलग से कपड़ा बना रखा है, उससे पोछा लगाने के बाद जो है मैं करने लग गई हूँ पूजा। पूजा करने के बाद मुझे बाहर रंगोली भी साफ़ करनी थी। तो मंदिर में पूजा पाठ हो गई है मेरी। अच्छे से पूजा करने के बाद जो है मैं आ गई हूँ बाहर को। और साथ में ये गन्ने का, ये माता रानी जो बनाई थी, ये सामान भी लेते हुए बाहर को ही आ गई मैं। ये मतलब मैंने अलग से एक उसमें डाल दिया है पन्नी में। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर को जो है मैंने ये रंगोली साफ़ करनी थी। ये रंगोली बिल्कुल सही थी। कल हमारा एक मतलब कुत्ता है, ऐसी है वो, मतलब कहीं से आया है, हमारा पाला हुआ नहीं है। तो वो घुस गया अचानक से अंदर, उसने पूरी रंगोली बिगाड़ दी। वरना मैं सोच रही थी कुछ दिन अपने आप रहती है, तो आधी रंगोली बिगड़ गई थी, तो मैंने इसकी सफाई करनी ज़रूरी समझी। तो रंगोली हटाने के बाद जो है मैंने इसमें पोछा भी लगा लिया, लग गया तो, क्योंकि थोड़ा सा गंदा जैसा, गंदा तो नहीं हो रहा था, हल्का सा दिखाई दे रहा था। उसके बाद जो है आज मुझे खेतों में काम करना है। ये जो मेरे खेत दिख रहे हैं, कल मैंने इसमें खोद के पानी डाल के ऊपर से गोबर डाल रखा है। ये मेरे खेत तो नहीं है, बस बगल में प्लॉट था, हमारे घर के बगल में प्लॉट था। इसमें हमने खाली गंदगी ना हो इसलिए थोड़ा सा साग सब्जी लगाना स्टार्ट कर दिया।
क्योंकि इसमें बहुत जंगल हो जाता है। अगर हम लोग खेती में कुछ ना करें खेत में तो बहुत गंदगी हो जाती है। तो इस साइड को भी खोदना है। इस साइड को थोड़ा अरबी लगाई थी मैंने, आधा मैंने कल ही खोद दिया था, कल रात के समय। आधा जो है अब खोदना है मुझे। तो मैं चली गई हूँ देखने के लिए कि कितना क्या है करके। और ये जो मैंने कल रात में खोदा था वो वाली अरबी बची हुई है, वाली अरबी है। तो ये वाली अरबी गीली गीली थी, तो इसको मैंने सुखाने के लिए रख दिया है सफाई करके। अभी ऊपर की डंठल काटनी है। तो और मुझे खेत में लगानी है धनिया, तो धनिया भी मैंने पीस के रख ली है। और लहसुन लगाना है, तो लहसुन भी टुकड़े में, मतलब टुकड़े टुकड़े बना दिए हैं लहसुन के। तो अब मैं इसे लेके जा रही हूँ खेत में। पहले तो मैं अरबी को सही सुधारूंगी, नहीं पहले अरबी खोदूंगी। ये जो अरबी है कल रात से खोदी हुई है, अभी और खोदनी है मुझे। मतलब आधी खोदी थी कल। क्या हुआ, शाम के समय बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद जो है अरबी खोदने आई तो अंधेरा हो गया। आजकल बहुत जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। तो बाकी जो एक खेत है ना, इसमें और खोदनी है। साइड साइड में और अरबी है। ये जो घास लगी हुई है साइड में, इधर और अरबी है, छुपी हुई है, सूख रखी है। तो मैंने पहले इसको खोदना है, उसके बाद जो है अरबी को सुधारना है। मतलब पहले खोद लूँगी, फटाफट से पहले खोद लूँगी। ये पहले ये देखो साइड साइड तक भी लगे हुए हैं अरबी। तो पहले मैं फटाफट से खोद लेती हूँ, उसके बाद जो है अरबी को सुधारूँगी। ये पूरा खेत इतना मतलब खोद दिया मैंने। इसमें जितने भी नालू थे सब निकाल दिए हैं, ये हैं। और इनको अब मैं एक बारी जल्दी जल्दी इसको सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद इसी में जो इसके बचे हुए छुने होंगे ना, वो इसी खेत में लगा दूँगी, ताकि मुझे कुछ और लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और ऊपर से धनिया डाल दूँगी इसमें। मैंने ना आधा इसमें लगा दिया है पिनालू, अभी उधर उधर को लगाना ही है खुद के। और यहाँ पे जो है मिठू आ गई, मैं मिठू से बात कर रही हूँ। क्या है बोला बाबू आज? पीटीएम। आप नहीं गए फिर स्कूल? अच्छा, इधर आओ। तो कौन गया है पीटीएम में? पापा गए हैं। अच्छा, इधर तो आओ फिर, गप्पे मारो आंटी के साथ। मम्मा कहाँ है? अंदर ही है। अच्छा, दादी? अच्छा, आप क्या कर रहे हो? गेम खेल लो अकेले अकेले? जाओ फिर जाओ खेलो मेरा बच्चा। ये मेरा गोली मोली है, गोली मोली मेरा। इसको मैंने पूरा ही लगा दिया है। इसके बीच में मैं जैसे ही लगा रही थी ना, मेरी एक दीदी है, उससे बात करी मैंने, फिर उसको कॉल करी क्योंकि मुझे आफत आ रही थी। बात करते करते फिर मेरा जल्दी से हो गया काम। वहाँ से पूरे में पिनानू लगा दिए मैंने दोबारा। अब इधर लगाना है, इधर खोद दिया है। ऐसे लगा रही हूँ मैं जैसे ये लगाया। ये तो ख़राब हो रखा है। ये छूने 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 लगाते हैं बोल रही थी मम्मी। मम्मी के आदेश पर लगाए जा रहे हैं छुने छुने। ये लगाया एक, फिर दूसरा यहाँ पर रखा, तीसरा यहाँ पर रखा, चौथा यहाँ पर रखा। उसके बाद इसको ढक दिया मिट्टी से, ऐसे 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 करके, ऐसे पूरा मिट्टी से ढक दिया। को पिनालू खोद के लगा भी दिए मैंने दोबारा से। अब मुझे इस साइड को लगाने हैं ये लहसुन। इसमें मैंने थोड़ा ये पांगुड़ी लगा रखी है। कल ये जो गोबर दिख रहा है आपको, कल ही डाल रखा है मैंने। ये मेरा गन्ना, इसमें पूरे में इतने में लगाना है लहसुन। फटाफट लगा लेती हूँ, फिर बच्चों का आने का टाइम हो रहा है। हाँ ठीक है आंटी, मैंने इतने में पूरे में ना लहसुन लगा दिया है इस वाले में। अभी ये लास्ट लगाना रह गया है। जब भी मैं कुछ काम कर रही हूँ किसी न किसी का कॉल आ जा रहा है। अभी भी कॉल आई थी तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से वीडियो नहीं बनाया। अब जो है इतना ही बच रखा है, लास्ट इतना ही लगाना है। हाँ लगाओ लगाओ, धीरे धीरे लगाओ, तुम ससाई मत करो, मैं आराम से जाऊंगा। कल वो उनसे गोबर मांग के लाई हूँ। हमारा से ले जाते हो रहा है आपका? कच्चा जैसा कच्चा ही हो रहा है इनका भी। ऐसा हो रहा, कच्चा कच्चा हो रहा ना, ऐसा ही हो रहा बेटा हमारा भी। कच्चा हो रहा है। कचेल कचेल हो रहा वो मैंने कहा इतना ही लगा देती हूँ थोड़ा। हाँ मैं लगा दूँ। नहीं तो इतना ही जानती। मेरे को तो प्रभु उस दिन ऐसा हो गया, मैंने कहा आज बाजार जा रही हूँ, ले आऊँगी आते समय करके।
फाइनली ना मेरे इतने सारे पिनालू हो गए हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं। इसमें से अभी आंटी आए थे थोड़ा सा उनको दे दिया मैंने, थोड़ा पीछे वाली आंटी को बीज लगाने के लिए दे दिया। ऐसे जो ये वाले होते हैं ये बीज के लिए दे दिया, और थोड़ा मैं खेत में लगा के आ गई, यही वाले लगा के आई हूँ खेत में, इसी वाले को। और बाकी ये छोटे छोटे हो रहे हैं। ये एक बड़ा हो रहा था, वो भी मैंने आंटी को दे दिया। मैंने कहा क्योंकि मैं इसकी सब्ज़ी ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो कभी कभी अगर मेरे हस्बैंड आए हों या कोई मेहमान आए हों तो तब बनता है ये, वरना मैं नहीं बनाती हूँ इसको, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं तो मैं भी नहीं बनाती हूँ। और कभी जैसे उड़दी की दाल बनती है तो उसमें डालती हूँ। तो दोस्तों सारा काम निपटा दिया मैंने। पहले मंदिर की सफाई करी, पहले बच्चों को स्कूल भेजा, फिर झाड़ू पोछा लगाया, फिर मंदिर की सफाई करी, फिर जो है मुझे खेत में बोना था अरबी, पहले निकालना था फिर बोना था, तो वाला काम भी हो गया। अब जो है मैं आ गई हूँ छत में मैं अपने पौधों को चेक कर रही हूँ कि कहीं कुछ पानी वानी की ज़रूरत तो नहीं है या किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है करके। खैर अभी फ़िलहाल किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कल ही मैंने इन सारे पौधों को दोबारा से चेक किया था, पानी वानी डाला था, सफाई करी थी, जितने सूखे थे वो हटाए थे। तो फिर अब आज का ब्लॉग मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नई ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।